नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होंगे। जैसा कि आप सभी का यूपी पुलिस की डेट आ गई है और डेट आने के साथ ही सारे बच्चे एकदम से फिर से घबराने लगे हैं। फिर से आपको लगभग वैसा ही समय मिला है जैसे कि पहले आपको मिला था। ठीक है। और इतने बच्चे लगातार कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं कि सर कुछ बताइए, गाइडेंस कर दीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बड़े टेंशन में लगते हैं बच्चे और मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिन टीचरों से आप पढ़ते हैं वो टीचर आपको समझाते क्यों नहीं है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर पता नहीं क्या टीचरों को ऐसा हो गया है कि क्यों बच्चों को इतना डराते हैं कि ये लगाओ, वो लगाओ, यहाँ करो, ये करो, हमारा ये कोर्स खरीद लो, मॉक टेस्ट खरीद लो। किसी भी टीचर का ये ध्यान नहीं है कि क्या हम बच्चों के सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। देखो भाई, जागरूक स्टूडेंट वही है जो अपने सिलेबस को अपने पास रखे, अपने टॉपिकों को कंप्लीट करेगा। वो जागरूक स्टूडेंट है और उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। ये तय है। आप अपना यूपी पुलिस का सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखिए, अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करिए। कोई भी शख्स आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब हो तो यूँ रहा है कि मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब से देख रहा हूँ, इधर मैंने लाइब्रेरियों में भी जाके देखा है कि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गए हैं, टीचरों पर ही आश्रित हैं। जो टीचर जैसे समझा रहा है, जैसे बता रहा है, वैसे ही करते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो चीज़ें सोची हैं, समझी हैं, देखी हैं, उस आधार पे बता रहा हूँ कि टीचर आपको वो सब चीज़ नहीं बता रहे हैं जो उन्हें बतानी चाहिए। अब मैं, क्या कारण है ये मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है वो बहुत बड़े टीचर हैं, उनकी व्यस्तता ज़्यादा है, तो उन पर एनालिसिस करने का टाइम नहीं है कि क्या प्रीवियस ईयर में पेपर आया था, 6 महीने पेपर, 6 महीने पहले पेपर कैसा आया है और हमको उस हिसाब से क्या क्या पढ़ाना है। ठीक। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है और बहुत जल्दी आपको 2 से 3 वीडियो और मिल जाएंगी जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ा ही रहूँगा आप सभी से। ठीक है। और ज़्यादातर लोगों पे मेरा नंबर है ही। तो देखो, सभी से मैं एक ही बात कहूँगा कि डरना किस बात का। ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि सर हमारे मन से डर निकालिए, कट ऑफ बता दीजिए पहला। तो देखो, कट ऑफ की वीडियो ये मैं पहले भी बनाई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तब भी मुझे पता था कि वो टीचर जो सिलेबस इन्होंने बेचा अपना, उन्होंने वो सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए जिनसे कि आपका सिलेक्शन या स्कोर उतना जाता। मैंने उसमें वीडियो में ये भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम में मानसिक अभिरुचि आएगी, तार्किक क्षमता के टॉपिक आएंगे, और जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप स्कोर वहाँ तक नहीं पहुँचा पाओगे। जितने भी बड़े यूट्यूब पर टीचर हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का भी होता है कि शायद उस अप्रोच के साथ वो बच्चों को नहीं डील करते हैं। मैं सभी टीचरों से, या जो भी टीचर मुझे देखता है, सुनता है, मैं सभी से क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि क्या आप सिलेबस उठा के एनालिसिस करते हैं कि बच्चों के एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। क्या आप उस आधार पे बच्चों को समझा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। कोई भी टीचर, मैं नहीं मानता कि अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपको वो सब बताने में कि आपका एग्जाम आता कहाँ से है, कैसे कैसे आता है। और जो भी स्तर, मेरे स्तर से मदद हो सकती है, वो सारी मैं करने के लिए तैयार हूँ अभी से। जब से आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा उसके बाद से बहुत सी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलने लगेंगी। और देखो, कट ऑफ की जो बात चल रही थी, कट ऑफ की जो डर है आपके मन में, क्योंकि ज़्यादातर टीचर फिर वही बात कह रहे हैं कि कट ऑफ 115 120 जाएगी। ठीक है साहब, मान ली। बच्चे डर रहे हैं कि उनके मॉक में भी स्कोर नहीं हो रहा इतना, है ना। तो थोड़ा सा डर निकालने की बात करूंगा मैं आज आपके मन से, और बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा। मैं जो बातें करता हूँ आप सभी को पता है, मैं तथ्यों के आधार पर बातें करता हूँ। जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उनको समझना है आपको, मैं क्या क्या चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा।
तो सारी चीज़ें आप देख लो, उसके आधार पे अपना एनालिसिस कर लेना कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, नहीं पढ़ी होंगी तो ना आपका कट ऑफ हाई जाएगी और ना आपका स्कोर इतना अच्छा जाएगा। ये तय है। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि मैं चीज़ें देख रहा हूँ। होता क्या है कि आज की डेट में यूपी पुलिस का जो बच्चा है वो थोड़ा जागरूक नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर। टीचर जो उन्हें समझा रहा है, टीचर जो उन्हें बता रहा है, वही बच्चे मान रहे हैं। मैं देख रहा था कि पिछली बार 6 महीने पहले जब पेपर हुआ था तो मैंने आपको हिंदी के बारे में थोड़ी डिटेल बताई थी। मैंने बताया था कि वहाँ शब्दावली का पार्ट ज़्यादा अच्छे से कवर करें। शब्दावली के पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बजाय किसी भी अन्य भाग के। लेकिन वहाँ मैं देख रहा था, आपने 6 महीने पहले पेपर देख लिया, अब उठा के देख लो, काउंट कर लेना, शब्दावली के क्वेश्चन आपको 15 से 18 मिले हैं कि नहीं, व्याकरण के क्वेश्चन सिर्फ 10 से 12 मिले हैं नहीं, साहित्य और विविध के क्वेश्चन आपको 5 से 7 मिले हैं नहीं। एक एक डाटा मैच कर लेना, यही सारी वीडियो में मैंने पहले बताया था 6 महीने पहले। तब भी टीचर क्या कह रहे थे, तब भी टीचर ये कह रहे थे कि नहीं व्याकरण के 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे भैया आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी दोस्त मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं उन सभी से यही कहूँगा, सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअली वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लेकिन सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हें समझने का प्रयास करें। आप सिलेक्शन के नज़दीक ही होंगे, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ थोड़ा कट ऑफ से रिलेटेड बातें करेंगे और एक सब्जेक्ट किसी से भी रिलेटेड बातें करेंगे, आपको समझाना है, बताना है। ठीक है, आपको तैयारी में थोड़ी धार देनी है, थोड़ी तेज़ी लानी है। ठीक, मदद मेरे स्तर से जो भी होंगी वो मैं आपको कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। आप निश्चिंता के होकर सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करनी है चीज़ें। मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, चीज़ें बता दूंगा। आपको मैं वादा कर रहा हूँ कि जहाँ से भी आपने कोर्स खरीदा है, जिस भी टीचर्स पे आप पढ़ते हैं, वहाँ से अच्छा कंटेंट, सिलेक्टेड कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होंगे। मेहनत आपको करनी है 20-21 दिन, जो भी है करना सब आपको ही है, मेरे स्तर से सिर्फ सहयोग है वो आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो भाई, कट ऑफ मैं अभी जो बताऊंगा वो बहुत तथ्यों के आधार पे बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगा, पहले भी बताई थी तब भी और अब भी बताऊंगा इसी भी। देखो, बहुत से लोग बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने ये कह रखा है कि कट ऑफ 1 से 10 तो कम तो कोई नहीं बताता। सारे लोग 115, 120, 125, 130 तक भी मैंने देखा है वीडियो में टीचर्स कहते हैं। जिनको अपने सिलेबस बेचने हैं, कोर्स बेचने हैं, वो हर तरह से डरा धमका रहे हैं। और टीचरों की स्ट्रेटजी तो आप देखते ही हैं यूट्यूब पे, हर 10 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की आप स्ट्रेटजी देख लो, वो बदली हुई स्ट्रेटजी मिलेगी हर बार। बच्चा तो इसी में कंफ्यूज रहता है कि मुझे कौन सी फॉलो करनी है, अंतिम 30 दिन वाली या अंतिम 10 दिन वाली, अंतिम 15 दिन वाली या अंतिम 20 दिन वाली। बच्चे को तो पता ही नहीं है। ठीक, तो इतना अंधा होके डिपेंडेंट मत हो किसी टीचर पे। आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के टॉपिक देखिए, सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट करो, चाहे जिस भी टीचर से करो। टॉपिक कंप्लीट करेंगे स्कोर अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं रुक सकता आपके स्कोर को। आप टोटली टीचर पर डिपेंडेंट होंगे, मुझे नहीं लगता कोई टीचर उस हिसाब से पढ़ा रहा है जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए यूपी पुलिस के लिए। पिछली बार भी आपने 1-1.5 महीने, 2 महीने टीचरों को बहुत टाइम दिया, टीचरों ने जो पढ़ाया, फिर आपने एग्जाम में देखा, तब आप कह रहे थे कि अरे यार टीचरों ने क्या पढ़ाया, क्या आया। वही बात मैंने पहले भी कही थी कि आप कहोगे पेपर देखने के बाद हम क्या पढ़ते थे और क्या आया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आज मैच करिएगा, एक एक डाटा अपना मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, बहुत से बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कट ऑफ के लिए, तो मैं कट ऑफ की पहले स्लाइड लगा देता हूँ, फिर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखो, कट ऑफ वीडियो आप सभी ने मुझसे कहा था, मैंने आपके लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ, ये जो कट ऑफ वीडियो है इसको आप सेव कर लेना। ये मेल की मैंने लिखी है, मेल के जो बच्चे हैं जो भी, उनका टारगेट ये होना चाहिए है एनी हाउ, किसी भी प्रकार से
हमारे जो है एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने संख्या लिखी है, नंबर लिखे हैं, ये मैंने क्वेश्चंस के नंबर लिखे हैं। ठीक है, मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चंस की संख्या, प्रश्नों की संख्या है। आपको 150 प्रश्नों में से इतने इतने क्वेश्चंस सही करने हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आप फिजिकल देने जाएंगे। ये तय है, कंफर्म है, कोई नहीं रोकेगा। और विद प्रैक्टिकली प्रूफ बताऊंगा मैं। जो भी टीचर 115 120 बताते हैं वो अपना प्रूफ दें, मैं अपने प्रूफ दे दूंगा। ठीक है साहब, चलिए। जर्नल के जो भी बच्चे हैं वो मान के चलें कि 105 से लेके 107 क्वेश्चंस अगर वो कर देते हैं सही सही, तो बहुत सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक, अब आते हैं कि सर इतनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि 6 महीने का समय मिल गया है बच्चों को, और 6 महीने में तो पता नहीं क्या कर दे। 6 महीने के बाद जब पेपर होगा तो पेपर का स्तर भी बहुत टफ आएगा। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कहते हैं बच्चे कि अब तो सर पेपर बहुत हार्ड आएगा क्योंकि 6 महीने का समय मिल गया है। पहले 6 महीने का समय नहीं मिला था, 20 दिन का था, तो पेपर सरल था। अब सुन लो भाई हमारी बात। पहले जो पेपर हुआ था आपका, वो मेरे ख्याल से शायद 2 दिन में और 4 शिफ्ट में हो गया था, है ना? 2 दिन और 4 शिफ्ट में, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक, अब जो पेपर होना है वो आपका लगभग शायद 5 दिन और 10 शिफ्ट में होगा, यहाँ तक जो मेरा अनुमान है ना? ये तो कंफर्म है ही कि 5 दिनों में पेपर हो रहा है, शिफ्ट शायद 10 तो कंफर्म होंगी। और पहले 2 दिन थे, 4 शिफ्ट थी। एग्जामिनर के ऊपर भी प्रेशर होता है कि लगभग हर शिफ्ट में एक जैसा ही पेपर हो, और हर शिफ्ट को भी वो कठिन नहीं बना सकता, ये भी तय है। आप सब लोग जानते हैं कि एग्जामिनर हर शिफ्ट को टफ नहीं बना पाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे अच्छे स्तर के होंगे, उसको मैं एग्री करता हूं, लेकिन सारे क्वेश्चन या मोस्टली क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के होंगे, कठिन होंगे ऐसे नहीं है। अब आपका पेपर, ये मेरी खुद की लाइनें हैं, आप इनको नोट कर लें, समझ लें, लिख लें। अब आपका पेपर इससे सरल ही आएगा। पहले भी वीडियो में मैंने कहा था कि आपका पेपर सरल आएगा, अब मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि अब आपका पेपर 6 महीने पहले जो हुआ था उससे भी सरल आएगा, क्योंकि अब उसको 10 शिफ्ट का पेपर बनाना है, और 10 शिफ्ट के पेपर के लिए उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर बार हार्ड नहीं मिलेंगे, उसको सरल रखने ही पड़ेंगे। जब वो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में सरल रखेगा तो उसको लगभग हर शिफ्ट में सरल क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है सरल क्वेश्चन ही इस एग्जाम की डिमांड है। हम क्या करते हैं कि एग्जाम की डिमांड कोई नहीं समझ पा रहे हैं, हर बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट हो गया है। ठीक, आपको मैं फिर कह रहा हूं 10 शिफ्ट में पेपर होगा, पेपर पहले से सरल आएगा, पहले की अपेक्षा सरल आएगा। ठीक, अब ये आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। ये आपका कट ऑफ वीडियो है, आप देख सकते, सॉरी कट ऑफ का वो है। जर्नल के जो बच्चे हैं 105 से 107 क्वेश्चन सही कर दें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाते हैं 102 से 105। ओबीसी कैटेगरी में मैं फिर से, मैंने, आप एक चीज गौर करेंगे, मेरी पुरानी जो वीडियो है मैंने वहां से सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस का इजाफा किया है, 2-2 क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। पहले मैं 105 क्वेश्चन बताए थे, 100 क्वेश्चन बताए थे ओबीसी कैटेगरी, ये लगभग 90-95 बताए थे, अब शायद 90। ठीक है, मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि बच्चा मानता नहीं है। बच्चे को ये लगता है कि 6 महीने का टाइम मिल गया है तो पता नहीं पेपर का स्तर क्या हो जाएगा, तो पेपर का स्तर ऐसा हो जाएगा कि आपको इंस्पेक्टर बना देंगे हैं। ये तो सोचने की बात है ना, आपको बनाना तो कांस्टेबल ही है उनको, वो आपको कांस्टेबल का स्तर का ही पूछेंगे भाई, वो आपको इतना कठिन स्तर का नहीं पूछेंगे कि आपको इंस्पेक्टर बना देंगे। जितने भी टीचर ये कह रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा, ये मैं एक चैलेंज वीडियो बना देता हूं उनके लिए कि आप देख लेना पेपर का स्तर सरल आएगा। ज़्यादातर टीचर हार्ड कहते हैं, मैं सरल का दावा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इन चीज़ों को जब पेपर हो जाए तब एग्री कर लेना, आज से 20 दिन बाद। और जिन वीडियो को मैंने पहले बनाया था उनको क्रॉस चेक कर लें पिछले पेपर के साथ। ठीक साहब, पेपर कठिन नहीं आएगा, सरल ही आएगा।
सरल चीज़ों की जितनी ज़्यादा तैयारी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक साहब, सारे डाउट क्लियर करूंगा, हर सब्जेक्ट के करूंगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ें हो गई। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, वहाँ से कोई ना कोई निचोड़ निकालूंगा मैं, फिर आपको एक वीडियो बना के उस पे आधार पे बता दूंगा। ठीक, ये बिल्कुल आपके लिए सेफ जोन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं फीमेल कैटेगरी। चलिए, फीमेल कैटेगरी देख सकते हैं आप। कुछ लोगों को देखने के बाद विश्वास ही नहीं होगा, क्या कह रहे हैं सर। तो मेरे आपकी वीडियो के लिंक में चले जाएं, वीडियो में देखें आप, मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, वहाँ मैंने समझाया है कि जब 2019 में 2018 में लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी, वहाँ लड़कियों के लिए वैकेंसी मात्र 6000 थी। तब आपकी कट ऑफ गई थी 80 क्वेश्चंस। आज आपकी वैकेंसी 12000 है, 12500। ठीक है, अब आप कहोगे नंबर ऑफ, वैसे की संख्याएं बढ़ गई हैं, तो हर वैकेंसी में, फिर कह रहा हूँ, हर वैकेंसी में पढ़ने वाला बच्चा आता है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने 2018 में होशियार नहीं थे, 19 में होशियार नहीं थे, सिर्फ 24 में ही सारे होशियार बैठे हैं। हर साल, जिस साल भी पेपर होता है, अपने अपने स्तर के सारे अच्छे बच्चे होते हैं। फिर भी कट ऑफ वहाँ 80 क्वेश्चन ही गई थी। उसके बावजूद भी फिजिकल के लिए 3 कट ऑफ और आई थी, यानी कि जिन लड़कियों के 75-76 क्वेश्चन तक सही थे उनका भी नंबर आया था। मैं जो आपको ये सिनेरियो बता रहा हूँ, ये उसका बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम सही कर करके ही आने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तब नहीं है कि जब आप 150 अटेम्प्ट कर दें तब आपके काट पीट के इतने सही हो जाएं, ये चीज़ मत सोचना। ठीक है, ये मैं आपको वो सेफ जोन बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 20 दिनों में इतनी तैयारी करनी है कि आपके लगभग इतने क्वेश्चन तो सही हो ही जाएं। ठीक है, मतलब जब आप पेपर करते चले जाएं तो आपको काउंट करें, 100, 110, 115 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आते हुए प्रश्न। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने 150 अटेम्प्ट कर दिए फिर काट पीट के फिर बता रहे हो, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। चलिए, जनरल कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट करना है 85 से लेकर 90 क्वेश्चंस। इसमें भी अगर आपको हंसी आती हो, मजाक लगता हो, तो 2 क्वेश्चन और बढ़ा लो, 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। एक एक क्वेश्चंस पे लाखों लाख बच्चे बाहर होंगे, लाखों लाख बाहर होंगे, देखना आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी आती हैं वो 85 से 87, ओबीसी कैटेगरीज की 82 से 85, SC ST 75 से 80। जब आपका कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ में, हालांकि पहला जो फिजिकल की लिस्ट आएगी उसमें शायद स्कोर नहीं दिखाएंगे, उसमें डायरेक्ट आपका क्या होगा, जब भी आपका स्कोर आएगा या रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट आते ही उसमें स्कोर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा यू आर क्वालिफाइंग फॉर पीईटी। ठीक है, और उसमें नीचे आपका जगह भी दी होगी और डेट भी दी होगी। और आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले सारे विभाग, पुलिस विभाग में सारे जिलों में एक नोटिस जारी हुआ था कि फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए सारे जनपद अपने अपने पास मेजरमेंट के जो भी सामान होते हैं वो तैयार कर लें। कहने का मतलब ये है, मेरा अनुमान ये है, इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपना पेपर देने के बाद अपनी रनिंग शुरू कर दें। आपका, मैं जो मान के चलता हूँ कि जो फिजिकल जो भी आपका टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, वो लगभग नवंबर दिसंबर में ही होगा। यही 2 से 3 महीने बाद नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल होगा, मेरा ये मानना है। उसके आगे भर्ती प्रक्रिया कितनी लंबी खिंचेगी पता नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेपर देने के बाद जिसको लगे कि ये मेरा सेफ जोन है, इतने नंबर, इतने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इस चीज़ को पहले भी पिछली वीडियो बनाई थी, और पिछली बार आप पेपर दे के आए होंगे तो आपको पता है, एक तो आप काट पीट के पहुंचते हैं और दूसरा आप 100% श्योर जाते हैं प्योरिटी के साथ। ठीक साहब, ये तो रही कट ऑफ की वीडियो। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, कैसे कैसे कहाँ से क्या आप पढ़ रहे हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक साहब, उससे आगे की चीज़ें भी आपसे डिस्कशन कर ली जाएंगी। चले,
देखो, अभी मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कशन करने वाला हूँ जो भी बच्चे रीजनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रीजनिंग, रीजनिंग वाले पार्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि साहब रीजनिंग अगर हम पढ़ लें तो रीजनिंग पढ़ने के बाद हमारे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तक आते हैं। अब बच्चों को यही नहीं आता है कि साहब क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, यही तो बच्चा मात खाता है। देखो, थोड़ा सा पिछली बार भी बता दूं, पिछली बार भी मैंने वीडियो में कहा था कि जो बच्चा मानसिक अभिरुचि, डिसीजन मेकिंग, विजुअलाइजेशन, इन टॉपिकों को तैयार करके जाएगा वो 10 से 15 क्वेश्चन की एज लेके जाएगा। और पिछली बार टीचरों के पास समय नहीं था, मैं मानता हूँ मैं, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाया नहीं। इस बार थोड़ी सी जागरूकता आ गई टीचरों में, उन्होंने पेपर को देखा, समझ में आया कि हाँ साहब मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आए हैं, तो उन्होंने मानसिक अभिरुचि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर टीचर मैं देख रहा हूँ सारे मानसिक अभिरुचि पढ़ा रहे हैं। ठीक है साहब, मानते हैं। अभी आते हैं टॉपिक पे, समझाते हैं। मानसिक अभिरुचि आपने पढ़ाया है, लेकिन आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि 5 से 7 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के भी आए। अब यूट्यूब पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ा रहा है, बहुत कम, ना के बराबर। कोई पढ़ा रहा होगा तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, बहुत से टीचर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वहाँ देख रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है। तो जब आपको, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, आपका कोई भी यूट्यूब का टीचर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपको मैं यहाँ विद प्रूफ दिखा दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करा रहा। आपके 150 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन की तैयारी तो कोई टीचर करा ही नहीं रहा। तो आपके 15-20 तो यही लेस हो रहे हैं, आपका टोटल 130 क्वेश्चन ही बनना है। अब उस 130 में भी ये कट ऑफ बताते हैं 115 120 की। ऐसा ही तो उन्होंने पिछली बार किया था, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मानसिक अभिरुचि ये सब जोड़ के 25-30 क्वेश्चन, जो लोग आप कह रहे थे इतने बड़े बड़े आ गए, ऐसे ऐसे आ गए, हमें समझ में ही नहीं आया, पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर आपका वहीं रह गया था ना स्कोर। और अब फिर से कितना भी कोशिश कर लें, ये कट ऑफ वहाँ नहीं जाएगी, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देंगे रीजनिंग में आप क्या कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ किसी भी टीचर्स की वीडियो, आप किसी एक टॉपिक पर 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन की सीरीज मत देखो, नहीं देखनी है आपको। किसी भी एक टॉपिक पर 15 से 20 क्वेश्चन लगा लो, आगे बढ़ जाओ। इसी तरह से बेसिक स्तर का पेपर आएगा, बेसिक स्तर की चीजें आएंगी। ठीक है साहब, और उसके आगे आपको मैं लगातार देख रहा हूँ रीजनिंग वाले पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, यही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बार बार यही सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिछली भी बार भी मैंने कहा था, पहले भी कह चुका हूँ कि ये आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही देके जाएंगे। आपको अगर ये 50 से 55 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, यहाँ मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है, तो इसके लिए फिर आपको ये सारे टॉपिक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके भर्ती बोर्ड ने डिमांड किए हैं। होता तो ये है कि हम टीचर पे डिपेंडेंट हैं, बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है। मैं देखो सीधी सी बात कह रहा हूँ, आप एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़िए, एग्जाम के सिलेबस को उठाइए, वो जिन जिन टॉपिकों की डिमांड करता है उन टॉपिकों को पढ़ जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, स्कोर कोई नहीं रुकेगा। आप उन टॉपिकों को छू ही नहीं रहे हैं, जब वहां नए क्वेश्चन आ जाते हैं तब फिर आप वहां पे मुंह फाड़ जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया प्रश्न। और आपको एक एक टॉपिक का मैं एनालिसिस यहाँ लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ। अगर आपके रीजनिंग के टीचर ने कराया है, समझाया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया है, नहीं समझाया है तो आप देखिए, नोट करिए, कहीं से असेंबल करिए, नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मुझको बताइए, मैं आपको असेंबल करके देता हूँ। ठीक साहब, चलिए अब आता क्या क्या है पहले वो देख लो। आपके रीजनिंग का पार्ट इन 4 टॉपिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता, जो आप रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन की जिनकी बात करते हैं, या बड़े बड़े टीचर्स जो जिसकी बात करते हैं। ठीक साहब, एक एक चीज डाटा मैच कर लेना आप अपना। मानसिक अभिरुचि के आपको 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हो सकता है भैया 2-3 प्रश्न और बढ़ जाएं। ठीक, बुद्धिलब्धि के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
तार्किक क्षमता के 16 से 20, मानसिक योग्यता के 10 से 12। अब देखते हैं कौन से टॉपिक किन किन में आते हैं। मानसिक अभिरुचि में बात करेंगे तो मानसिक अभिरुचि के जितने भी टॉपिक हैं ये आपके सामने लिखे हैं। देखो, मानसिक अभिरुचि से प्रश्न आएंगे तो ये नोट करके चलिए, मान के चलिए। अब टॉपिकों की संख्या तो लगभग 10 से 12 है या उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हर टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है। इन 10-12 में से ही किसी एक एक दो दो प्रश्न हर जगह से डालकर वो 5 से 7 क्वेश्चन का सिनेरियो बनाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़िए आप, इन टॉपिकों में समय दीजिए। हो ये रहा है जैसे कि मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ कि मैथ्स में 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे दे रहे हैं। तो वहां से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ला सकते हैं भाई? वहां तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेन चीज तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे आपको 15 मिलेंगे, 16 देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आपके 30 मिनट आपको 7 से 8 क्वेश्चन दे के जाएगा, 5-7 प्रश्न दे के जाएगा। मैथ्स का कोई भी टॉपिक आपके 5 क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ के आपके ये 10 से 12 टॉपिक महज अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली सारी चीज करेंगे तो एक एक घंटे में आप सब प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक है। हर टॉपिक में समय देंगे तो हर टॉपिक 10 से 15 मिनट का, और 10-15 मिनट समय देने के बाद कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन की श्योर तैयारी तो हो रही है, ठीक है। चलिए उससे आगे देखते हैं। मानसिक अभिरुचि के बाद बुद्धि लब्धि आती है। बुद्धि लब्धि के टॉपिक हैं संबंध व आंशिक समानता, असमान चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि, दिशा ज्ञान परीक्षण। अब होता यूं है, फिर वही बात कहूंगा मैं, हर टॉपिक से प्रश्न नहीं, लेकिन इन्हीं टॉपिकों में से एक एक दो दो प्रश्न सिलेक्ट करके वो आपका सिनेरियो बनाएगा, जो मैं पहले ही बता दिया आपको, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या होता है? तार्किक क्षमता। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आते हैं। 16 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं टोटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। होता क्या है, पिछली बार हुआ था मानसिक अभिरुचि के 5 से 7 प्रश्न आए थे, और आपका जो आया था यहाँ से परीक्षण, इस वाले से टॉपिक से तो नहीं आया था, कहाँ से आया था? डिसीजन मेकिंग कहाँ है भाई? निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता ये है, विश्लेषण निर्णय, निर्णय क्षमता नहीं है। चलिए निर्णय क्षमता देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट। कूलन मानसिक रुचि में है नहीं, बुद्धि लब्धि वाले में। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसी में आएगा आपका निर्णय क्षमता आता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ निर्णय क्षमता। डिसीजन मेकिंग जो आया था, इसके लगभग आपके हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तो लगभग सभी के में थे, एक शिफ्ट ऐसी थी इसमें 7 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, तार्किक क्षमता का एक टॉपिक ही उठा लिया, वहां से उसने 5-7 प्रश्न रख दिए। हो सकता है इस बार आपका क्या कर दे, हो सकता है इस बार आपका परिवेश से विभेदन क्षमता, या हो सकता है विश्लेषण निर्णय, दृश्य स्मृति, समस्या को सुलझाना, यहाँ कहीं से आपके 4 से 5 या 5 से 7 प्रश्न रख दे, किसी एक से, या 2 या 3 टॉपिक कंबाइंड करके। अब ये टॉपिक ऐसे हैं कोई रीजनिंग का टीचर पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर। तो आप इन चीजों पर ध्यान दें, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है अगला मानसिक योग्यता, ठीक है। तो मानसिक योग्यता में जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं लगातार, जो भी क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी, सिलोजिज्म, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। और ये कथन संबंधी, ये कथन अवधारणा, कथन और तर्क, ठीक है, कथन निष्कर्ष, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मानसिक योग्यता की चीजों में आते हैं। तो आपको अगर 50-55 क्वेश्चंस में से 40, 45, 50 तक पहुंचना है तो इन सारे टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहां तक पहुंचेंगे। आपको अगर ये लगता है कि नहीं हम सिर्फ रीजनिंग का वही एक पार्ट पढ़ के स्कोर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपको रीजनिंग में स्कोर करना है तो सबसे पहले किसी भी रीजनिंग की किताब का जो पीछे का पार्ट होता है जिसमें आकृतियां ज़्यादा दी होती हैं, आकृतियां संबंधी प्रश्न ज़्यादा होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करें। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, आकृतियों को छांटना, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों को बनाना, ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं रीजनिंग की किताब में सबसे पीछे, उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस एग्जाम की डिमांड को समझिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं। हमें इसमें होशियार नहीं बनना है, इस एग्जाम में सिलेक्शन में एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टिव चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इससे आगे और कौन से टॉपिकों पे, कौन से सब्जेक्ट पे हमें आपको वीडियो बनानी है, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आपकी सभी कमेंट्स का मैं आभारी रहूँगा। आपकी सभी जितने भी आपके कमेंट रहेंगे, प्यार का, दुलार का, सबका, आपकी डांट का भी है ना। हाँ, आपकी डांट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा गैप रहा था। चलिए, आपकी नाराज़गी को भी दिल से स्वीकार किया जाएगा। बाद बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्हें डर लगता है, जिन्हें ये लगता है कि कट ऑफ यहाँ तक रहेगी, ऐसे रहेगी, उन्हें कल ये और एक डिटेल वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों इतनी कट ऑफ रहेगी, क्यों नहीं। ठीक है, तब तक आप अपना प्यार दीजिए, कमेंट में शेयर भी करिए, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर करें, बताएं दोस्तों को क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा, हो गया है समय, शुभ रात्रि आप सभी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।